कुछ और बोलूं। आपके हाथों में जो एक यंत्र है उसका गला घोट दें प्लीज। धन्यवाद। ये नाटक है जलियांवाला बाग। अंग्रेजों के अत्याचार की कहानी। 13 अप्रैल 1919 की कहानी। ये घटना केवल 3 से 4 दिनों में घटी थी। इसे तैयार किया है भारतेंदु नाट्य एकेडमी के प्रथम वर्ष के छात्रों के द्वारा। 1 महीने की वर्कशॉप के साथ इस प्रोसेस को हमने पूरा किया और जलियांवाला बाग तैयार हुआ है। इस नाटक के कोरियोग्राफर हैं कुलविंदर बख्शीश, असिस्टेंट डायरेक्टर विनय शुक्ला। इसमें गीत गाए हैं डॉक्टर प्रेम सिंह भंडारी ने। इसकी कॉस्ट्यूम की है माला डे बांटिया ने। इसका सेट किया है, जिसकी परिकल्पना और डिजाइन अशोक भाटिया ने और लाइट्स गोपाल सिन्हा जी ने। तो फिर इससे पहले कि हम नाटक शुरू करें, मैं चाहूंगा कि आप अपने स्थान पर खड़े हों और जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि दें सिर्फ 2 मिनट के लिए। उसके साथ ही राष्ट्रगान होगा एवं नाटक शुरू होगा। 2 मिनट के मौन के लिए कृपया अपने स्थान पर खड़े हो। राष्ट्रगान। जय गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जय गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सूरज प्रकाश कृत अशोक भाटिया निर्देशित नाटक जलियांवाला बाग।
ये कहानी है जलियांवाला बाग की। ये कहानी है जलियांवाला बाग में खेली गई खून की होली की। ये कहानी है दिल दहला देने वाली घटना की। हमारे देश के इतिहास में अंग्रेजी हुकूमत के काले कारनामे की, अंग्रेजी सरकार के अत्याचार की एक ऐसी भद्दी लकीर की जिसको याद करते हुए आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतिहास के इस दर्दनाक कत्लेआम में 379 लोग मारे गए, 2000 के करीब घायल हुए, 120 लोग कुएं में डूबकर मर गए। मरने वालों में औरतें थीं, 42 युवा लड़के थे और 7 माह का एक मासूम बच्चा भी था। मैं भी था। सोल्जर्स, हम तुमको ये बताना मांगता है कि कुछ लोग 30 अप्रैल को बैसाखी के दिन रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए अमृतसर में जमा हो सकते हैं। वहाँ लोग डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को रिहा करने की मांग कर सकते हैं। हम जानते हैं कि पंजाब के लोग बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा होते हैं। इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारा सरकार जो भी कानून बनाता है सबके फायदे के लिए होता है, लेकिन कुछ लोग हमारी नीयत पर शक करते हैं। हम कोई भी हुक्मदुली बर्दाश्त नहीं करेगा। अंडरस्टैंड? हमने तुम्हें इसलिए बुलाया, हम चाहते हैं तुम लोग ये जो रोलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया है इसे वापस ले लो। ये आंदोलन तभी बंद होगा जब हमारा देश आजाद होगा। तुम लोग मेरे बात को समझ नहीं रहे। हमसे दोस्ती कर लो और ये आंदोलन बंद कर दो। That's it। अंग्रेजी हुकूमत के हुक्मरान हिंदुस्तानियों को खरीदने के सपने देखना बंद करो। no! तुम्हें ये आंदोलन बंद करना ही होगा। अगर बंद नहीं किया तो गोली मार देंगे। जान हथेली पर लिए तेरी खातिर रहे वतन, हम तो घर से निकले ही थे बांध कर सर पर कफन। होश दुश्मन के उड़ा देंगे, बढ़ चले हैं ये कदम।
तेरी खातिर रहे वतन हम तो घर से निकले ही थे बांध कर सर पर कफन होश दुश्मन के उड़ा देंगे बढ़ चले हैं ये कदम बढ़ चले हैं ये कदम वंदे मातरम भारत माता की जय जय हिंद अरे जय हिंद पाजी जय हिंद अरे जय हिंद पाजी जय हिंद जय हिंद जय हिंद ओ जय हिंद पाजी जय हिंद पाजी जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद ये मास्टर अभी तक क्यों नहीं आया मुझे लगता है ये 4 बजे का वक्त सही नहीं है प्रभात फेरी के लिए बिल्कुल ठीक कहा लेफ्ट राइट भारत माता की जय भारत माता की जय क्यों भाई हरपल्ला अरे कल जलसे से भाग क्यों गए थे मैं सवेरे सवेरे तेरे मुंह नहीं लगा तोंदा मैं सब देखा है तेरा अंग्रेजों नाल उठना बैठना है मैं तेरा पर्दाफाश करांगा पर्दाफाश करांगा की निश्चय बाबू सवेरे सवेरे वक्त तो देख लिया करो एक बार अरे वो मखीजा भी आने वाला होगा ओए मखीजा नहीं आया तो क्या देश आजाद नहीं होना पाजी देश तो आजाद होएगा लेकिन प्रभात फेरी बीच एक गौन वाला बंदा भी तो चाहिए सही बात है आए लो जी आ गए लेट लतीफ अरे जय हिंद जय हिंद अरे माफ कीजिएगा रात देरी से सोया इसलिए सुबह आँख ही ना खुली अच्छा हुकूमत का नया फरमान आप लोगों ने सुना है तुसी रोलेट एक्ट की बात कर रहे हो ना हाँ सुनिया अंग्रेजा ने साढ़े क्रांतिकारी साथी सतपाल और जनाब सैफुद्दीन किचलू नु जबरन गिरफ्तार कर शहर तो बाहर कर देता है सुनिया बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुसी पाजी लेकिन अभी प्रभात फेरी का वक्त हो रहा है और हमें निकलने की तैयारी करनी चाहिए आओ 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 हम मरते दम तक भारत की आजादी का नारा बुलंद करेंगे वो दिन दूर नहीं जब हमारा मुल्क आजाद होगा आज सब मिलकर मेरे साथ यह नारा लगाइए भारत माता की जय और रोटी नहीं खांदे क्या जोर नाल बोलो भारत माता की जय भारत माता की जय उरूजे कामयाबी पर कभी हिंदोस्तां होगा उरूजे कामयाबी पर कभी हिंदोस्तां होगा रियासत के हाथों से अपना आसिया होगा रियासत के हाथों से अपना आसिया होगा वतन की आबरू का पास देखे कौन करता है वतन की आबरू का पास देखे कौन करता है सुना है आज मकतल में हमारा इंतहा होगा सुना है आज मकतल में हमारा इंतहा होगा कभी तो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे कभी वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे जब अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा और अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा और रोजे कामयाबी पर कभी हिंदोस्तां होगा रियासत के हाथों से अपना आसिया होगा रियासत के हाथों से अपना आसिया होगा भारत माता की जय भारत माता की जय हटो यहाँ से करो हटो तू पास
हटाना। हटो। रहम करो मालिक, रहम करो। हमारे 2 बच्चे भूख के कारण मर गए मालिक। अगर आपने जमीन ही छीन ली तो हम गरीब का। हटो। हम कुछ नहीं सुनना चाहते। हम जानता है तुम अपना फसल उन गुंडे लोगों को देता है ताकि वो हमारे खिलाफ आंदोलन कर सके। कुछ करो मालिक, कुछ करो। अब आप भी कोई रास्ता दिखाओ मालिक, कुछ करो। कुछ दूर हटो मालिक, कुछ करो। मालिक हम बूढ़ा बूढ़ी का क्या होगा मालिक? हम कैसे जिएंगे मालिक? हम कैसे जिएंगे? कैसे जिएंगे? उठ जाओ, उठ जाओ, जरा। तुमको जमीन मांगता है, मिल जाएगा। जमीन तुमको मिल जाएगा। तुमको एक काम करना पड़ेगा। हमारा जो बड़ा साहब है उनका पाँव पकड़ लो। वो बहुत ही हम्बल है, तुम्हें माफ कर देगा। जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। तुम मुझे मेरी जमीन मिल जाएगी, हमें अपना घर मिल जाएगा। हाँ, तुम्हें अपनी जमीन भी मिल जाएगी और तुम्हारा सारा लगान माफ हो जाएगा। बस उनका पाँव पकड़ लो। अच्छा, तुम लोगों का बैसाखी का त्योहार आ रहा है। जाओ उनके पास जाओ, वो माफ कर देगा तुम्हें। जाओ। पाँव पकड़ लेना। ये अंग्रेजा का जुलम बढ़ता ही जा रहा है। मैनू तो समझ ही नहीं आ रहा है की होगा। 80 लोग करांगे की। जब जमीन ही नहीं होगा तो किसान कैसे जी सकता है? जब गैरत नहीं होगी तो इंसान कैसे जी सकता है? रब राखा। वो की होया पुत्र? की होया पुत्र? ऐसे लंगा के क्यों चल रहा है? एक गोरे ने मैनू लाठी मार देती। क्यों भला? मैं बाग विच अमरूद तोड़ रहा सी। एक गोरा घोड़े ते आया ते मैनू अंग्रेजी विच गालियां कड़ियां ते मैनू लाठी मार देती। बेशरम, मासूम बच्चे पे हाथ उठाता है, तेरी शर्म नहीं होगी? रुक जा, मैं तेरी टांग तोड़ांगी। ओए कोई गल नहीं पुत्र, साडे हिस्से विच मार खाड़ा ते लाठिया खाड़ा लिखा है। कसूर होए ना होए, चल कोई गल नहीं पुत्र, मैं तेनू पट्टी बांध देना है। बाबा जी मैनू एक गल दसो, ये गोरे कौन हैं? मास्टर जी कह रही सी कि ये लोग बड़ी दूर थे व्यापार करन आए सी ते साडे उत्ते राज करन लगे। तेरे मास्टर जी ठीक कह रहा सी। अंग्रेजा ने वेख्या असी गरीब और भोले किसान है, आपस में लड़ते रहंदे ते उन्हें मौका मिल गया हम पर राज करन का। उन्होंने हमारे सामने लालच के छोटे छोटे टुकड़े फेंके और हम कुत्ते की तरह उनके आगे पीछे दुम हिलाने लगे। बस हम हो गए गुलाम। कैसा लालच माँ जी? बाबा जी पढ़ाई का लालच, नौकरी का लालच, वर्दी का लालच, सिपाही की नौकरी का लालच, कलदार सिक्कों का लालच। अब देखना पुत्र, तेरे दार जी क्या करते थे? अरे रेलवे क्रॉसिंग बीच एक मामूली चौकीदार थे, सारी की सारी जिंदगी उसी चौकीदारी में खपा दी। हम किसानी करने वाले सीधे साधे बंदे छोटे मोटे लालच में आ गए तो बन गए गुलाम।
अब देखना, हमारी ही जमीन, हमारी ही खेती, और हमें इन गोरों को लगान देना पड़ता है पुत्र। तो इनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता? आवाज उठाते हैं, मार भी खाते हैं और जेल भी जाते हैं, लेकिन जब तक हम में एकता नहीं होगा हम इन गोरों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अंग्रेज सयाना होता है, पढ़ लिख कर यहाँ आया, हम सबकी कमजोरियों को जानता है और उसका और फायदा उठाता है, और फायदा उठाता है पुत्र। इसका मतलब हम लोग हमेशा गुलाम बनकर मार ही खाते रहेंगे? ना पुत्र ना, अच्छे दिन आएंगे जब तुम लोग बड़े हो जाओगे ना, तो अपनी समझदारी से कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालोगे। हमारी उम्र तो ढल गई, हमें तो मालूम ही नहीं चला कि कब हमने इतनी बड़ी मुसीबत मोल ली है। आप फिक्र ना करो माँ जी, मुझे इन गोरों की सारी कारस्तानियां समझ में आ गई हैं। हम चुप नहीं बैठेंगे, बड़ा होकर मैं एक एक का बदला लूंगा। हमने भी माँ का दूध पिया है। आप देखना बाबा जी, हम ज्यादा दिनों तक गुलाम बनकर नहीं रहेंगे। जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। ये झंडा मैं विश्वविद्यालय पर फहरा कर आता हूं। चलो और सुनो, ध्यान से, ये ग्रसित पिट्ठू गश्त लगाते फिरते वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बिना परमिशन पर्चे चिपकाता है। सुबह तक यहां पर एक भी पर्चा नहीं दिखना चाहिए, समझा?
वेख्या तुसी ओ ये तो एक था एक जिस साडे विच ऐसा ही घर आना तो ब्रिटिश सरकार की जगह हिला देंगे आपा। बैठ जाओ सारे लोग की बैठ जाओ। बोले सोनिहाल गुरु जी का खालसा। तुसी सारे लोग की जान दो कि वैसाखी का त्योहार अस्सी बड़ी धूमधाम नाल मनाते हैं ते वड्डे काचे वाजे ते खुशियां नाल मनाते हैं ना। लेकिन आज मैंने थोड़े सब दे नाल एक खास गल करनी है। आज असी जलियांवाला बाग तो जाएंगे उसे त्योहार मनाएंगे। किथे जाएंगे? तो हुई एक गल। दूजी गल कि उत्थे इकट्ठे होने का एक खास मकसद और भी है। तुसी सारे लोग की जानते हो कि अंग्रेजा ने साडे क्रांतिकारी साथियों ने गिरफ्तार किया है और शांतिपूर्ण तरीके तो अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे। हम हुकूमत की ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाएंगे, अपना विरोध अंग्रेजी हुकूमत तक पहुंचाएंगे। सुना है उस जनरल डायर ने एक मीटिंग बुलाई है और वहां पर सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। तरजी अपनी गल खुल के तो खुल के। और मैं क्या कहना चाह रहा था ये है कि हुकूमत को इस बात का पता चल गया है कि जलियांवाला बाग में सारी की सारी जनता केवल बैसाखी मनाने के लिए इकट्ठा नहीं हो रही है, बल्कि वो ये भी तरजी अपनी गल खुल के कहो। अच्छे सारे अपने लोग हैं। अरे हुकूमत का ये मानना है कि हम लोग वहाँ पर रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जमा हो रहे हैं और वो हमें किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं करने देंगे। मैं चुप सर उस मीटिंग में सब कुछ सुन रही थी। वो किसी भी स्थिति को मेरी शक्ति ਨਾਲ निपटने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो सरासर धमकी हो गई। हमें ऐसी इरादे के लिए जमा होने की इजाजत नहीं दी जाएगी और जो ऐसा करेगा वो दंड का भागीदार होगा। और तो और हमारा वैसाखी का जलसा भी नहीं होने देंगे। अरे ऐसे कैसे होने देंगे जलसा? सरकार का है सोचना है जबकि साडा तो ऐसा कोई मकसद ही नहीं है। ये सरकार पाक का बतंगड़ बना रही है और कुछ नहीं। और की अरे कोई मेनू बताएगा ये रॉलेट एक्ट है कि? चाचा बैठ जाओ। बैठो चाचा। हुकूमत ने मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट बनाया जिसकी मोटी मोटी बातें कुछ इस तरह से है। अब किसी भी बंदे को इस शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है कि वो हुकूमत का तख्ता पलटने की साजिश कर रहा था। बिना ट्रायल के किसी को भी 2 बरस के लिए अंदर किया जा सकता है, शहर से निकाला जा सकता है और उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। हुकूमत ने यह कानून भी बना दिया है कि वो क्रांति करने वालों के साथ सख्ती से निपटेगी, बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर देगी। प्रेस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस कानून में कई सारी ऐसी भी बातें हैं जिसने हमारे हाथ पैर बांध दिए। हुकूमत का सिर्फ और सिर्फ ये इरादा है कि देश की आजादी के लिए कोई कुछ ना कर सके। सुनो साहिबान सुनो, सारी जनता नू इत्तला दी जाती है कि अज शाम 8 बजे के बाद पूरे अमृतसर शहर के सारे इलाकों विच कर्फ्यू लगा दिता जाएगा। 8 बजे के बाद कोई भी बंदा अपने घर तो बाहर नहीं निकल सकता। तेन सलाह दी जाती है कि कर्फ्यू लगने तो पहले अपने सारे काम काज निपटा के अपने घर तो मुड़ जाओ। किसी भी जगह 4 बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते। सुनो 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 साहिबान सुनो, सरकार वालों ने कड़ा हुक्म दिता जाता है कि कर्फ्यू लगने के बाद किसी भी मीटिंग, जलसे, प्रभात फेरी या जुलूस करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यदि कोई भी बंदा इस तरह की कोई भी हरकत करता पकड़ा गया तो उसे उसी वेले गोली मार दी जाएगी। सुनो 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 साहिबान सुनो।
जल्दी में लग रही है। Where are you going? To save my children. Innocent children are involved in all this. सुना है मेरे स्कूल के पास आंदोलन चल रहा है और ऐसे में मुझे अपने बच्चों को बचाने जाना ही होगा। They're very innocent. वो इस लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। Sorry, मैं निकलती हूँ। But miss, it's unsafe to go there. आपको खतरा हो सकता है। मैं तुम्हारी तरह लड़ाई करने नहीं जा रही हूँ। Understand? मैं अपने बच्चों का ख्याल करने जा रही हूँ और वो लोग मुझे जानते हैं। मुझे कुछ नहीं होगा। I'll be safe. I am a teacher. I am a teacher. Okay, miss, as a wish, but be aware. अरे ये देखो, गोरी मैडम हमारे ही देश का इस तरह की हरकत कर दे हो और की फर्क रह गया तोड़े और अंग्रेजों विच पीछे तो। अरे ये स्कूल में पढ़ाने वाली मैडम है, जाओ यहाँ से। खुद हो, शर्म करो, एक महिला च हाथ उठान दे हो। इस तरह जीती जाती है आजादी की लड़ाई। आजादी की लड़ाई शांति के तरीके तो लड़नी है, समझे? पीछे हटो और पीछे हटो। या तो लड़ सकते हैं या फिर शांत रह सकते हैं। ओ चलो पर हाँ, अगर ये स्कूल में पढ़ाने वाली मैडम ना होकर कोई और अंग्रेज होता तो भी मजा चखाता उसको। हाँ। जेंटलमैन, इतना जल्दी भी क्या है? अपनी अध्यापिका का और थोड़ा सम्मान कर लो। हाँ? ये तुम्हारी देवी माँ है, गुरुआई। नमस्ते मिस गुरुआई। इन कुत्ते के पिल्ले को सालों से पढ़ा रही थी आप। क्या मिला? तुम लोग देवी माँ को कैसे सम्मान किया जाता है भूल गए? You bloody Indians! चलो रैंक कर उनके पास जाओ।
कितना खराब वक्त चल रहा है। अरे भला ये भी कोई बात हुई, अब ये अंग्रेज हमारे 30 त्योहार पे भी पाबंदी लगाने लगे। वही ना, लगान की मार से वैसे ही परेशान है। अरे साल भर में हमारा सिर्फ एक ही त्योहार आता है, अब उस पर भी पाबंदी। अरे हम खुद को तो समझा भी ले, लेकिन घर बैठी जनानी और बच्चों को कैसे समझाएं कि अब बैसाखी का त्योहार भी घर बैठ के मनाओ। मेरी तो और ज्यादा मुसीबत है। अरे चचा की हो गया? गांव तो रिश्तेदार आए हुए ने पुत्र, बड़ी संदरा नाल से कि अंबर सर्दी बसा के बैठ के जावेंगे। अरे शुक्र मनाओ चचा जी कि ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, इसी बहाने घर विच वड्डी वड्डी दावतां तोड़ेंगी। गर्मा गर्म सरसों दा साग, मक्के दी रोटी और वड्डा वाला लस्सी दा गिलास। अरे अब सब तेरे जैसे लंडूरे तो है नहीं। सबका घर बार होता ही है, वो होता है कि नहीं होता? पुत्र तू एक काम कर, तू ना फिर से घर बसा ले। रोटी होगी तो रोटी भी गरम 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 मिला करेंगे। मैं क्या चाचा जी, यहीं से ढूंढ दो ना फिर। अरे चाचा, इस खोते को अपनी लड़की कौन देगा? बहुत मिलेगी। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? पता है ना, पता है ना, थोड़ी देर में कर्फ्यू लगने वाला है। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। कोई दिखना नहीं चाहिए मुझे, एक एक को अंदर कर दूंगा। बस अब यही बाकी रह गया था। अब हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात भी नहीं रख सकते। करने दे गिरफ्तार, गिरफ्तार, ओ कर गिरफ्तार। और तेरे प्यो दाराज है कि हाँ, जब तक डिप्टी नहीं आएगा असी इत्थे ही बैठे रहेंगे। पीछे चल। लोग यह नारा लगा रहा है, तुम लोग जानता है उनके ऊपर केस चल रहा है। सुनवाई अदालत में दी जाती है, ऑफिस में बैठकर कुछ फैसला नहीं किया जाता।
तुम लोग हमें काम क्यों नहीं करने देते? जाओ यहाँ से, हमें काम करने दो। देख रहे हैं आप सब, देख रहे हैं आप सब, सरकार किसी भी कीमत पर सैफुद्दीन और सत्यपाल को रिहा नहीं करना चाहती। हमने हुकूमत से भी बात की, लेकिन उसने भी गुंडा जैसा व्यवहार किया। ये कैसा इंसाफ है? हम दो को छुड़ाने जाते हैं, हमारे 4 आदमी और मार दिए जाते हैं। ये लोग ऐसे नहीं मानेगा। पुलिस, पुलिस, मारो इन सबको, डंडा मारो, गोली मारो, खत्म करो प्योर इंडियंस। कितना एरिया है जलियांवाला बाग का सोल्जर? सर, जलियांवाला बाग 7 एकड़ में फैला है सर। गुड, 7 acres, गुड। ये आसपास की लोकेशंस कैसी है? चारों तरफ ऊंची इमारतें हैं सर। ओके, इमारतें। अंदर जाने के गेट कितने हैं सोल्जर? सर, अंदर जाने के 5 संकरे दरवाजे हैं, जिनमें से 4 पर ताले लगे हैं। 4 पर ताले लगे हैं। ओके। और कोई खास बात जो हमें पता ना हो? सर, जलियांवाला बाग में एक गहरा कुआं है। कुआं? You mean well? यस सर। ओके। Well, soldier, ये well कितना गहरा है? सर, कुआं काफी गहरा है।
ठीक है। एक काम करो, पुलिस को भेजकर बैसाखी का मेला बंद करा दो। सर वो मैंने पहले ही करवा दिया है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट माय सोल्जर। हमें लगता है तुम्हारा प्रमोशन करना पड़ेगा। You know what, soldier? What I think? जलियांवाला बाग में इंस्पेक्शन के लिए तुम भी हमारे साथ चलेगा। यस सर। गुड। लेकिन सर एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम? यस सर। What problem? I don't want any problem, soldier. I need only solution, sir. But that's not a problem. What nonsense? कभी कहता है कि प्रॉब्लम है, कभी कहता है कि प्रॉब्लम नहीं है। Are you mad? Sorry sir, but सर जब हमने 2 बजे वैसाही का मेला बंद करवाया था तब वहां से कुछ लोग जलियांवाला बाग की तरफ आ रहे थे। वहां पर 2000 लोग जमा हो गए हैं सर। 2000? Yes sir. Oh, this is serious matter. Yes sir. This is serious matter, soldier. हमें कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। ये लोग ऐसे नहीं मानेगा सोल्जर। हम हिंदुस्तानियों को हमारी बात नहीं मानने का अब सबक सिखाएगा। यस सर। यस सर। गुड। हम खुद जाकर वहां सर्वे करेगा सोल्जर। यस सर। इस बार की जलियांवाला बाग की बैसाखी हिंदुस्तान कभी नहीं भूलेगा। इनको आजादी चाहिए। हम देगा और आजादी की जगह मुक्ति देगा। मुक्ति, मुक्ति। सरफरोशी की तमन्ना है तो वही पैदा करो। दुश्मने हिंदुस्तान के दिल में डर पैदा करो। फूंक दो, जला दो, बर्बाद कर दो आशियाए घर इनका। चलो जलियांवाला बाग चलो, चलो जलियांवाला बाग चलो, चलो जलियांवाला बाग चलो। ओ
ठीक है, मेरी चिंता तो ये है कि इस बिन माँ की बेटी के हाथ कब पीले होंगे। ठीक कह रही है तो बुढ़िया। इतनी सोनी कुड़ी ते बेचारी बिन मादी की होवेगा इसका। चाची आप ही ना, मैं तो आपको अपना नवा सूट दिखाने लाई थी और आप मेरी किस्मत का रोना लेके बैठ गई। मुझे नहीं करनी शादी वादी। हाय सादा की होएगा। दीन मेरे बतना दिया मामा ते कर कर जीवन पुट जावा ओ कुड़िया चिड़िया दिया पैना अब्बे जीवन खुशी मना टिकली कली दी पग मेरे जीव दी दुपट्टा भर जाईदा किसे मुंह जमाईदा
यहाँ को गिरा नहीं ताब है शोर मचाते। ओ प्रिय ऋतुराज यहाँ धीरे से आना, यह है शोक समाधि यहाँ मत शोर मचाना। वायु चले तो मंद चाल से उसे जलाना, दुख की आहें संग उड़ाकर मत ले जाना। कोकिल गाए राग किंतु रोने का गाए, लाना संग में पुष्प न होवे अधिक सजीले। महिला बालक वृद्ध मरे हैं गोली खाकर, कलियां उनके लिए खिलाना थोड़ी लाकर। यह सब करना मगर यहाँ ना शोर मचाना, यह है शोक समाधि यहाँ धीरे से आना। यह है शोक समाधि यहाँ धीरे से आना, धीरे से आना, धीरे से आना। Attention! Attention from Jallianwala Bagh reporting, sir. Yes, sir. Yes, sir. Fire open, sir. Fire open, sir. Sky and the धरती right, sir. And the धरती right. All finish, sir. All finish. बच्चा जवान ओल्ड जनाना मर्दाना finish. Finish. My country India from Amritsar and Vaisakhi and दिमाग विच ठाठा दिमाग विच ठाठा सब फिनिश हो गया सर, सब फिनिश, सब खत्म हो गया सर। कोई सर नहीं उठाएगा, कोई सर नहीं उठाएगा। मैं कितना सर, मैं कितना, I predicted this, मैं कितना सर, मैं कितना। यस सर, जो हुकुम सर। बस आप आराम से अपनी हुकूमत चलाओ। ऐसी गोली चलावांगे, खून बहावांगे, मारेंगे मर जावांगे, फौज में भर्ती होंगे सर। यस सर, अटेंशन।
मैं की कर दिता जलियांवाला बाग विच अपने ही खानदान पर गोलियां चलाया। ऐसा करने से पहले मैंने मौत क्यों नहीं आ गई रब्बा, मौत क्यों नहीं आ गई। फिरंगियो फिरंगियो क्या मैं फौज में इसी दिन वास्ते भर्ती हुआ सी? हाँ अपने हाथों अपने भाई बहना पे गोली चलावांगा, गोली चलावांगा। सब खत्म हो गया, मैं बर्बाद हो गया, बर्बाद। हमारी भी नहीं सोचा कि जलियांवाला बाग विच हमारे अपने ही तो जमा हुए सी। हमें कोई कानून नहीं तोड़ रहे थे, कोई कानून नहीं तोड़ रहे थे। वैसाखी तो मना रहे थे, वैसाखी तो मना रहे थे। मैंने बिल्कुल खबर नहीं थी, मैंने बिल्कुल खबर नहीं थी कि वहां मेरी माँ, बीवी, बच्चा बच्चा चारों गए हुए थी। चारों मारे गए। पहले कर्फ्यू में बेकसूर लोगों पर गोलियां चलाता रहा। ठाठा 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 जलियांवाला बाग विच अपने ही परिवार वालों पे गोली चला, गोली चला। की कर दिता रब्बा, अगर किसी एक घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला तो वो एक यही जघन्य घटनाक्रम था। ये घटना भारत के ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत बनी। सच तो यह है कि इस घटना के बाद आजादी हासिल करने की चाहत लोगों में और उफान मारने लगी। आजादी की चाहत न केवल पंजाब में बल्कि पूरे देश के बच्चे बच्चे के सिर पर चढ़कर बोलने लगी। बैठ जाइए। जनरल डायर, क्या ये सच है कि जलियांवाला बाग के आने जाने के सारे गेट बंद करने का आपने हुक्म दिया था? यस। और ये भी सच है कि एक अकेले खुले गेट पर आप अपनी बख्तर बंद गाड़ी लेकर खड़े हो गए थे? यस। गोलियां चलाने का हुक्म देने से पहले आपने कोई वार्निंग नहीं दी? उसकी जरूरत नहीं समझी। मैं हिंदुस्तान के लोगों को सबक सिखाना चाहता था। कैसा सबक? यही कि हुकूमत की बात नहीं मानने का नतीजा क्या होता है। और आपके सिपाही इतनी बेरहमी से गोलियां चला रहे थे कि अगर बाग में जमा हुए लोग बाग के भीतर की तरफ भागते तो गोलियों का रुख उस तरफ मोड़ दिया जाता। अगर वो बाग के किनारों की तरफ भागते तो वहां पे भी गोलियों का पीछा करती है। राइट? यस।
में जमा हुए लोगों में बच्चे और औरतें भी शामिल थे। क्या आपको ये बात पता था? मुझे पता था। घायलों को मदद पहुंचाने के लिए आपने क्या किया जनरल डायर? मैंने मना तो नहीं किया था, वो मदद के लिए आगे आ सकते थे। आपके कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे और औरतें गोलियां खाकर तड़प रहे थे, बाग के बाहर कर्फ्यू लगा हुआ था और ऐसी हालत में वो 303 की गोलियां खाकर आपके पास आते और कहते कि हमें बचा लो। What rubbish, जनरल डायर, what rubbish! आपको अपनी सफाई में और कुछ कहना है? Do you regret your actions, General Dyer? क्या आपको अपने किए पर पछतावा है? ये इंक्वायरी कमेटी इस नतीजे पर पहुंची है कि जो कुछ भी आपने किया है उससे बचा जा सकता था। मामले की सीरियसनेस बहुत ज्यादा है, हमको हर हाईनेस को जवाब देना है। इधर पॉलिटिकल पार्टीज और अवाम हमसे सवाल पूछ रहे हैं, हमें डर है अनरेस्ट हो सकता है। जनरल डायर, यू हैव टू बी डिपोर्टेड, आपको हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ेगा। मुख्यालय पहुंचकर रीजनल डायर ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को टेलीग्राम किया कि उस पर किसी हिंदुस्तानी फौज ने हमला किया था, जिससे बचने के लिए उसने गोलियां चलाई थी।
की कर रहा है पुत्र? मेरे देश के शहीदों की मिट्टी है माँ, इसे पैरों कुछ नहीं माथे पर होनी चाहिए। मैं इसे हमेशा अपने जुट्टे में बांध के रखूंगा, जैसे यह मनु याद दिलाती रहे कि मेरे जीने का मकसद की है। तुम कर मरते कबू न डरो, जब जाए निश्चय कर अपनी भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जलियांवाला बाग का खूनी मंजर आज भी मेरी आंखों में है, और ये आंख अब खून का बदला केवल खून से लेकर ही बुझेगी। हमारा लक्ष्य पूर्ण स्वराज है, और ये लक्ष्य केवल पंजाब का नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का है। हमारा विरोध ही हमारी क्रांति है, और यह क्रांति मरते दम तक नहीं थमेगी। मेरे खून का एक एक कतरा मेरे वतन के काम आएगा। हम ब्रिटिश सरकार से बदला लेकर रहेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। कसम है मुझे भारत माता की इस मिट्टी की, वो डायर चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना छुपा हो, मैं जलियांवाला बाग का बदला डायर के खून से लूंगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कर मरते कबू न डरो, जब जाए निश्चय कर अपनी बदला ले लेता। 21 साल से वो बदले की आंख में जल रहा था।
दिन रात सोते जागते उसकी आंखों के सामने से वो मंजर हटता नहीं था। बेकसूरों की चीखें उसे सोने नहीं देती थी। उसने आज गवर्नर डायर को मार डाला और अपना इंतकाम पूरा किया। इसी गवर्नर डायर ने दूजे जनरल डायर की बाग में गोलियां चलाने की हरकत को सही ठहराया था। वो वाला जनरल डायर तो 1927 विच पहले ही अपनी मौत मर चुका था। इन 21 सालों में वो कहां नहीं भटका, क्या क्या तकलीफें नहीं सही। गदर पार्टी में शामिल हुआ, भाई भगत सिंह के कहने पर हिंदुस्तान वापस आया, हथियार रखने के जुर्म में 5 साल के लिए जेल गया, कश्मीर में रहा और वहां से भागकर जर्मनी पहुंचा। लंदन में अपना नाम बदला और राम मोहम्मद सिंह आजाद बनकर अपना मकसद पूरा करने के लिए मौका तलाशता रहा। आखिर 21 बरस के बाद उसे मौका मिल ही गया। डायर को सैकड़ों बेकसूर लोगों को मारे जाने का कोई अफसोस नहीं था, उसे भी डायर को मारने का कोई अफसोस नहीं था। उसे उससे नफरत थी। वो ही सारे कत्लेआम का असली दोषी था। उसने देशवासियों की आत्मा को कुचलने की कोशिश की थी। उसने उसे ही कुचल डाला। आज ब्रिटिश सरकार उधम सिंह को फांसी दे रही है। उसे मौत से डर नहीं लगता। वो देश के लिए मर रहा है। उसके लिए अपनी मातृभूमि की खातिर जान देने से बड़ी खुशी क्या होगी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। के
1919 is a shameful scar on British Indian history. As Her Majesty the Queen said before visiting Jallianwala Bagh in 1997, it is a distressing example of our past history with India. We deeply regret what happened and the suffering caused. I'm pleased that today the UK-India relationship is one of collaboration, partnership, prosperity and security. Indian diaspora make an enormous contribution to British society, and I'm sure the whole House wishes to see the UK's relationship with India continue to flourish. अंजलि शुक्ला, राज वाजपेयी, नीतीश कुमार झा, कविता यादव, सौम्या वर्मा, धनंजय शर्मा, सूरज रावल, नव्या, कौशिक प्रजापति, नेहा शर्मा, दीप्ति माली, अब्दुल सरकारी, अभिषेक तिवारी, राजर्षि प्रियदर्शी, अंकुर वर्मा, रोहित श्रीवास्तव, कृष्णा चौबे, मार्टिना मेघी, किशन दुबे, रोहित तिवारी, नाटक जलियांवाला बाग। आप सभी से आग्रह है, बहुत संयम के साथ आपने इस नाटक का आनंद लिया है। मंच पर जो लोग थे उनको आपने देखा, लेकिन मंच पर जिनके कुशल संयोजन से ये नाटक इतने खूबसूरत आकार तक पहुंच पाया है, उनसे भी आप सभी परिचित हो पाएंगे तो हम सभी को बहुत अच्छा लगेगा। मैं क्रमवार तरीके से मंच पर जिनकी विशेष भूमिका रही उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा। संगीत गायन रहा है प्रोफेसर प्रेम भंडारी जी का। संगीत परिकल्पना एवं नृत्य संयोजन कुलविंदर बख्शीश एवं नमन। जिन भी लोगों का नाम मैं ले रहा हूं, आप मंच में आएंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। वस्त्र सज्जा मलाडे बांटिया। प्रकाश परिकल्पना एवं संचालन गोपाल सिन्हा जी। प्रकाश संचालन सहायक मनीष सैनी एवं आर्यवन। रूप सज्जा उलेश खंडारे। मंच परिकल्पना कृष्णा एवं अंकुर। मंच निर्माण चंद्रभान विश्वकर्मा। पार्श्व आवाज भगत बेल, भगवत बावेल, दुर्गेश एवं अशोक भांटिया। वस्त्र सज्जा प्रबंधन शीला देवी। वस्त्र सज्जा सहायक अंजलि शुक्ला एवं नेहा शर्मा। मंच प्रबंधन मार्टिना मेघी। बैक स्टेज सहायक मधु सैनी एवं विक्की कुमार। प्रेक्षागृह प्रकाश व्यवस्था राजेश मौर्य एवं टीसी गुप्ता। प्रेक्षागृह ध्वनि व्यवस्था जितेंद्र सिंह नेगी।
प्रस्तुति नियंत्रक राहुल श्रीवास्तव, वेब अधिकारी किशोर कुमार, लेखा एवं वित्त प्रबंधन विवेक पांडे, प्रशासन रश्मि अस्थाना, प्रस्तुति सहयोग दल में अंजलि श्रीवास्तव, आनंद मिश्रा एवं अमरीश, सहायक निर्देशन रहा विनय शुक्ला एवं सिद्धांत भटनागर, लेखन रहा सूरज प्रकाश जी का, और इतने खूबसूरत नाटक की जिन्होंने परिकल्पना की, जिनका निर्देशन रहा और जो लगभग 1 महीने से इस नाटक पर अपनी पूरी जान फूके हुए हैं, अशोक भाटिया जी। और अब मैं हमारे बीच में जो आज अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं, अखिल भारतीय गंगा महासभा एवं अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी को बहुत ही आदर और सम्मान के साथ मंच पे आमंत्रित करूंगा। आग्रह करूंगा माननीय अध्यक्ष भारतेंदु नाट्य अकेडमी श्री रविशंकर खरे जी एवं आदरणीय निदेशक श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी को कि उन्हें मंच पे सम्मान लेकर के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इस कार्यक्रम विशेष के लिए अपना समय निकाल करके यहाँ पे आए। स्वागत है आपका। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय अध्यक्ष भारतीय नाट्य अकेडमी श्री रविशंकर खरे जी को कि हमारे आज के आयोजन के अति विशिष्ट अतिथि महोदय को माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। साथ ही मैं निवेदन करूंगा निदेशक महोदय से भी कि अन्य विशिष्ट अतिथि को माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय से कि जिनके कुशल निर्देशन में ये नाटक इतना खूबसूरत आकार लिया, श्री अशोक भाटिया जी को पुष्पगुच्छ देके उनका स्वागत करें, धन्यवाद अर्पित करें भारतीय नाट्य अकेडमी परिवार की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आग्रह करूंगा हमारे आज के आयोजन के अति विशिष्ट अतिथि स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी से कि आज की इस प्रस्तुति पे अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित करने की कृपा करें। नारायण श्री हरि। बहुत ये ऐसे विषय होते हैं देशभक्ति के। जब रविशंकर जी ने मुझसे कहा कि जालियांवाला बाग के विषय पे एक नाटक है और आप आए, तो हमने एक बार में कहा कि मैं जरूर आऊंगा देखने के लिए। फिर पास लोग ठीक नहीं था, फिर भी काशी से चल करके यह नाटक देखने आया। ऐसे नाटकों से पहले अगर आप बुलवा लेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि भावनात्मक विषयों के बाद वो भी देश से जुड़ा विषय हो तो बोलने के लिए कुछ बचता नहीं है। क्योंकि हीरा और नयन, नयन बिनु वाणी, आंखों के पास वाणी नहीं होती और वाणी के पास आंख नहीं होती है, तो ये दृश्य है, इसके पास शब्द नहीं होते। नारायण श्री हरि। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। मैं आग्रह करूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय से कि भारतीय नाट्य अकेडमी परिवार की तरफ से सभी का धन्यवाद ज्ञापन करने की कृपा करें। मेरे पास आभार
आभार व्यक्त करने के अलावा वाकई इसमें बोलने में असमर्थ हूँ। बहुत बहुत आभार सभी दर्शकों का, और ख़ास तौर से हम स्वामी जी के बहुत आभारी हैं जो एक बार के कहने पे वो बनारस से आज नाटक देखने के लिए आए। हम आभारी हैं अशोक बंसिया जी के, जिन्होंने 1 महीने लगातार हमारे विद्यालय के बच्चों को जिस तरह से तैयार किया और इतना बड़ा नाटक तैयार कर दिया है कि हम चाहते हैं कि इसके बहुत सारे शोज हो जाएं, लेकिन उसमें असमर्थ हैं क्योंकि इनके क्लास बहुत डिस्टर्ब होंगे। फिर भी हम कोशिश करेंगे जहाँ एक एक दिन में जाया जा सके हम इनको लेके जरूर जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा। सबने बहुत अच्छा रोल किया, जो रोल दिया गया और उसमें मेहनत दिखी पूरी, और पूरा साकार हो गया जलियांवाला बाग मंच पे। आज सबकी आंखें नम हो रही, सबने बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सुधी दर्शकों का। उम्मीद करते हैं जल्द ही जो भी अगली प्रस्तुति होगी भारतीय नाट्य अकेडमी की, आप इसी तरह से अपना स्नेह देते रहेंगे। जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।